चलिए आज अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में दबे एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जहां एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। या क्या सच में फेल हुआ था या फिर कहानी कुछ और ही थी? यही वो सवाल है जो पिछले कई दशकों से थ्योरीज को जन्म दे रहा है। जरा सोचिए, 5,000 सैनिक, एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े जहाज, सब एक मिशन पर निकले जो महीनों तक चलना था, और फिर सिर्फ 40 दिनों में अचानक वापस क्यों आ गए? ये बात है साल 1947 की। वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी खत्म हुआ था, लेकिन दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप पर एक नया सीक्रेट संघर्ष शुरू होने वाला था। ऑफिशियली तो कहा गया कि ये एक साइंटिफिक मिशन है, पर क्या हो अगर सच्चाई इससे कई ज्यादा अजीब और डरावनी हो। देखिए, इस मिशन का स्केल ही अपने आप में सवाल खड़े करता है। 5,000 सैनिक, 13 जहाज और 33 एयरक्राफ्ट। क्या ये सब सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए था? कई लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। इसे 6 महीने का एक बड़ा अभियान होना था, लेकिन ये चला सिर्फ 40 दिन। यही वो पॉइंट है जहां से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है। इस असाधारण थ्योरी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले, एक ऐसे मिशन की कहानी की ओर जिसने शायद दुनिया का नक्शा ही बदल दिया होता। तो कहानी शुरू होती है 1938 में, जब नाजियों ने एक सीक्रेट मिशन भेजा। कहा जाता है कि वे एक खोई हुई सभ्यता को ढूंढ रहे थे। थ्योरी ये है कि उन्हें न सिर्फ एक बर्फ मुक्त नखलिस्तान और एक पुरानी गुफा मिली, बल्कि उसके अंदर एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता भी मिली, और यहीं पर उन्होंने कथित तौर पर अपना बेस 211 बनाया। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अंटार्कटिका की सफेद बर्फ के बीचों बीच एक हरी भरी घाटी जिसमें गर्म पानी की झीलें हों। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन थ्योरी का दावा है कि ये सच था और एक अनजान एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से मुमकिन हुआ था। खैर, वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया भर के आसमानों में अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। इन घटनाओं ने अमेरिकन इंटेलिजेंस को परेशान कर दिया और आखिरकार उन्हें दुनिया के सबसे दूर के महाद्वीप पर एक बड़ी मिलिट्री फोर्स भेजने के लिए मजबूर कर दिया। धीरे धीरे सबूत के टुकड़े जुड़ने लगे। पहले एक टॉप नाजी वेपन डिजाइनर एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के साथ गायब हो गया। फिर साउथ अमेरिका में यूएफओ देखे जाने की खबरें आईं, जिन पर नाजी स्वस्तिक का निशान था, और हर सुराग एक ही जगह की ओर इशारा कर रहा था, अंटार्कटिका। तो अमेरिका ने जवाब दिया, ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया गया। लेकिन जब वे अंटार्कटिका पहुंचे तो उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। अमेरिकी सेना ने बहुत तेजी से काम किया और बर्फ पर अपना बेस बना लिया। उन्होंने एक पारंपरिक युद्ध की पूरी तैयारी की थी, लेकिन वो जिसके खिलाफ लड़ने वाले थे वो कुछ भी पारंपरिक नहीं था। उस वक्त अमेरिकी सेना के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में लड़ रहे हों। उनके दुश्मन के जहाज फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहे थे, पलक झपकते ही सामने आते और गायब हो जाते, और उनके हथियार पूरी तरह बेअसर थे। और नतीजा, एक भयानक तबाही। थ्योरी का दावा है कि सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के आगे बिल्कुल बेबस थे जिसे वो समझ ही नहीं सकते थे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था जो गलत हो गया, ये एक करारी हार थी। मिशन के कमांडर एडमिरल रिचर्ड ई बायर्ड एक हीरो थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो वो एक बदले हुए इंसान थे, और कहा जाता है कि वो अपने पीछे एक गुप्त डायरी छोड़ गए जिसमें इस पूरे रहस्य का राज छिपा है। पीछे हटने का आदेश देने से ठीक पहले एडमिरल बॉयर्ड एक आखिरी उड़ान पर गए, और फिर 3 घंटों के लिए वो गायब हो गए। कोई रडार कांटेक्ट नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, और जब वो वापस लौटे तो मिशन खत्म हो चुका था। उनकी डायरी कथित तौर पर उन खोए हुए घंटों की अविश्वसनीय कहानी बताती है। डायरी में एक ऐसे दृश्य का जिक्र है जो नामुमकिन लगता है। बर्फ और बर्फ के बजाय बायर्ड ने कथित तौर पर नीचे एक हरी भरी घाटी देखी जो अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे छिपी थी। ये वही आर्कटिक ओएसिस था जिसे शायद नाजियों ने सालों पहले खोजा था। फिर अचानक उन्होंने अपने प्लेन का कंट्रोल खो दिया। कोई अनजानी शक्ति उन्हें खींच रही थी, और तभी वे दिखे, 2 डिस्क के आकार के विमान जिन पर नाजी स्वस्तिक का निशान था, जो उन्हें एक अनजान मंजिल की ओर ले जा रहे थे।
डायरी के अनुसार बायोट को इस छिपी हुई दुनिया के लीडर के सामने लाया गया और संदेश बिल्कुल साफ था, अभी चले जाओ और कभी वापस मत आना, वरना हम तुम्हारी दुनिया में जंग ले आएंगे। क्या यही वो चेतावनी थी जिसने अमेरिका की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मिशन के बाद दुनिया की सरकारों ने जो कदम उठाए वो कई लोगों के लिए इस बात का सबूत है कि वे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही थीं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ आधिकारिक कहानी, खराब मौसम की वजह से एक साइंटिफिक मिशन अधूरा रह गया, और दूसरी तरफ एक खतरनाक थियरी, एक गुप्त युद्ध, एक करारी हार और सच्चाई को छिपाने के लिए एक ग्लोबल साजिश। और फिर ऑपरेशन हाई जंप के ठीक 1 दशक बाद और बायर्ड की डायरी के कथित तौर पर सामने आने के कुछ ही साल बाद कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। अचानक से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जो अंटार्कटिका के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे, एक समझौते पर सहमत हो गए। कोई भी देश इस पर दावा नहीं करेगा। इसे एक डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया जो सिर्फ विज्ञान के लिए खुला है। अचानक आए इस बदलाव का कारण क्या था? तो हम किस पर यकीन करें? क्या अंटार्कटिक संधि शांति और सहयोग की दिशा में मानवता का एक बड़ा कदम था, या फिर ये एक ऐसी संधि थी जो डर से पैदा हुई थी, एक समझौता जो बर्फ के नीचे छिपी एक अनजानी शक्ति को परेशान न करने के लिए किया गया था? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है।